Very good morning to all of you. वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी स्टडी मटेरियल चैनल। आज अपन देख रहे हैं क्लास 12th के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो नाम आया है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट भाई अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? प्लांट के अंदर पढ़ते हैं। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में भी हमने आपको बताया था कि प्लांट को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। और एनिमल्स को किसके अंदर पढ़ेंगे? जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कौन से भाग में फ्लावर आता है, किसके अंदर फ्लावर प्लांट का अध्ययन किया जाता है, कौन से संघ के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? क्लासिफिकेशन को देखते हैं। उसके बाद अपन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जिसको बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं आती, जिसको ये नहीं पता कि फ्लोरिंग प्लांट के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कौन सा मेल पार्ट होता है, कौन सा फीमेल पार्ट होता है, अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक, ताकि आपको कंप्लीटली बायोलॉजी समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले देखते हैं बॉटनी। बॉटनी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स। बॉटनी को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया? क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिप्टोगेम्स को। अब देखो क्रिप्टो क्या है? एक तो क्रिप्टो वर्ड से बना है और दूसरा गेम्स वर्ड से बना है। गेम्स का मीन्स क्या हो गया भाई? गैमेट। और गैमेट क्या है? गैमेट क्या है? गैमेट्स क्या है? सिंपलेस्ट यूनिट होती है किसकी? सेक्स सेल्स की। ठीक है। अब देखो भाई गैमेट्स क्या हो गया? क्या एक सिंपल यूनिट है किसकी? सेक्स सेल की। क्रिप्टो का मीन्स क्या होता है? हाइडन होता है और इनविजिबल होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा? फ्लावर और सेक्सुअल पार्ट हाइडन होंगे। हाइडन का मीन क्या होगा भाई? छुपे हुए होंगे। और कैसे होंगे? इनविजिबल होंगे। ये तो हमारा क्रिप्टोगेम्स। अब देखो फिनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कैसे है हमारा? इनविजिबल। और फिनेरोगेम्स कैसा है हमारा? भाई विजिबल है। विजिबल है तो इसके अंदर क्या है? फ्लावर भी पाए जाएंगे और इसके अंदर जो सीड पाए जाएंगे वो भी कैसे होंगे? विजिबल होंगे। लेकिन इसके अंदर कैसे थे भाई? सभी हाइडन थे और इनविजिबल थे। फिनेरोगेम्स के अंदर क्या है? फ्लावर क्या है? विजिबल भी है और सीड भी इसके अंदर कैसे होंगे? विजिबल भी होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। ये तो हमारी छोटी सी बात की हमारी बॉटनी कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है। फर्स्ट हमारा क्रिप्टोगेम्स है, सेकंड हमारा फिनेरोगेम्स है। ठीक है। फिर देखो जो क्रिप्टोगेम्स है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले किसको? थैलोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स को पहले किसमें फर्दर डिवाइड किया गया है? थैलोफाइटा। अब देखो थैलोफाइटा क्या है? सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। मोस्टली रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो है भाई रिप्रोडक्शन के पार्ट। बाकी हम रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो थैलोफाइटा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और इसके अंदर जो प्लांट पाए जाएंगे, प्लांट की बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स। सभी को पता है कि प्लांट इन्हीं चीजों में डिवाइड होता है। भाई बेस किस पे होता है? रूट पे होता है। मिड में क्या होती है? स्टेम होती है। उसके ऊपर क्या होती है? लीव्स होती है। तो इसके अंदर क्या है? जो भी प्लांट पाए जाएंगे उसका क्या है? विभाजन नहीं होगा। और किसके अंदर विभाजन नहीं होगा? रूट, स्टेम और लीव्स। तो हम कह सकते हैं प्लांट आर लाइक फिलामेंट। इसके अंदर प्लांट कैसा होगा? एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगी। और इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा भाई? जिसके अंदर क्या है कि प्लांट डिवाइड नहीं हो रहा, ना तो रूट में, ना स्टेम में और ना लीव्स में। कैसा है प्लांट? लाइक फिलामेंट। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? एक तो आ जाएगी अपनी एल्गी और दूसरी आ जाएगी अपनी फंजी। ठीक है। देखा है किसी ने कभी एल्गी को रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर डिवाइड होता हुआ? नहीं देखा ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्रायोफाइटा। ये तो था हमारा हेलोफाइटा।
नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है कि भाई उभयचर प्राणी होता, सॉरी उभयचर क्या होता है, प्लांट होता है। उभयचर से आपको, उभयचर क्या होता है कि जो जल और थल दोनों के ऊपर पाया जाता है, यानी कि पानी के अंदर भी पाया जाता है और किसके अंदर पाया जाता है, धरती पे भी पाया जाता है। वो क्या है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर है क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। अब आती है भाई मैम ऑटोट्रोपिक नाम लीजिए, ऑटोट्रोपिक क्या होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, जो स्वयं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और किसी दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहता है, वो कैसा हो गया, हेटेरोट्रोप्स। आपने हिंदी में देखा होगा कि स्वयंपोषी एक होता है विषमपोषी। स्वयंपोषी जो स्वयं का भोजन खुद करे, और हेटेरोट्रोप्स यानी विषमपोषी वो होगा जो दूसरे के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो उसके अंदर क्या है भाई, ब्रायोफाइटा है हमारा, जो जल और थल दोनों के ऊपर पाया जाता है। और ये क्या है, उभयचर हो गया, और इसके अंदर क्लोरोफिल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो ब्रायोफाइटा हमारा फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा लियर बर्ड्स, सेकंड है हमारा हॉर्न बर्ड्स, और थर्ड है हमारा मोजी। नेक्स्ट देखो पिटेरोफाइटा। पिटेरोफाइटा क्या होता है, पिटेरोफाइटा के अंदर भाई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है, सॉरी क्लोरोफाइट, जो पिटेरोफाइटा है हमारा, इसके अंदर क्या है, फ्लावर होते हैं। इसके अंदर क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर क्या है भाई, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा, जो क्या करेगा, वाटर का, न्यूट्रिशन का क्या करेगा, लाने ले जाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाई जाएगी भाई, रूट भी पाई जाएगी, स्टेम भी पाई जाएगी, लीफ भी पाई जाएगी। और इसको फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, सिलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा और पिटेरोफाइटा। इनके जो भी पार्ट्स के अंदर फ्लोर का पार्ट पड़ेगा उनको हम आगे देखते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये तो था हमारा क्रिप्टोगैम्स, देखा हमने क्रिप्टोगैम्स है जो हमारा कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट है हमारा थैलोफाइटा, सेकंड है हमारा ब्रायोफाइटा, थर्ड है हमारा पिटेरोफाइटा। अब देखो हमारे पास क्या है, वो तो था हमारा क्रिप्टोगैम्स, जिनको हमने देख लिया 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा फिनेरोगैम्स। अब ये क्या है भाई, ये कैसा है, विजिबल है, सीड भी इसके अंदर विजिबल है, इसको हम स्पर्मेटोफाइटा भी बोल रहे हैं। तो ये हमारा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, जो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक तो होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। अब बोलोगे मैम ये नाम तो बड़े बड़े हैं, है ना। अब देखो जो जिम्नोस्पर्म है इसके अंदर क्या है, फ्लावर एब्सेंट होते हैं। फ्लावर कैसे हो गए, एब्सेंट हो गए। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसे होंगे भाई, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब इसके जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनके अंदर अंडाशय नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अंडाशय नहीं होगा तो भाई फल भी नहीं बनेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, अंडाशय नहीं होता है तो फल नहीं बनते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर अंडाशय प्रेजेंट होता है तो क्या बनेगा भाई, इसके अंदर फ्रूट भी बनेगा। और फ्रूट बनेगा होगा तो भाई क्या होगा, कोशिका जो है। देखो भाई लास्ट अपन फ्रेनोग्राम्स के अंदर पढ़ चुके थे कि फ्रेनोग्राम्स के 2 पार्ट फर्दर डिवाइड हो रहा था, एक जिम्नोस्पर्म के अंदर और दूसरा एंजियोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी होता है, फ्लावर प्लांट को हम किसके अंदर पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ेंगे, जिसे हम आवृत बीजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर हमने देखा था कि फ्लावर एब्सेंट होते हैं, और एंजियोस्पर्म के देखे थे हमने फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होता है, 1 वर्षीय पौधा होता है और इसके अंदर अंडाशय प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या बन जाते हैं भाई, फ्रूट बन जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए। फ्लावर के अंदर कौन कौन से क्या क्या पार्ट फ्लावर के अंदर होते हैं। हमने फ्लावर तो बहुत सारे देखे हैं भाई, आसपास में बहुत सारे फ्लावर देखते हैं और अनेक रंगों के भी देखे हैं, लेकिन ये नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या क्या होता है। आज हम फ्लावर को देखते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो ये हमारे पास कोई एक फ्लावर है, ये क्या है भाई, उसकी स्टेम है। ठीक है, ये उससे जुड़ा है, ये उसका क्या हो गया, बेस है। और ये हमारे पास क्या है, एक ऊपर
फ्लावर है। सबने देखा है फ्लावर के नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां होती है, सभी ने देखी है। उनको हम क्या कहते हैं? मान लो ये हमारे फ्लावर का बेस है और ये उसके क्या है? छोटी छोटी पत्तियां हैं। जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। अब क्या एक ही छोटी पत्ती होती है? नहीं होती, बहुत सारी छोटी पत्तियां होती है। कुछ क्या होती है? हिल चुकी होती है, कुछ क्या होती है? हमारे फ्लावर से अटैच होती है। जब देखो जो कुछ पत्तियां नीचे फैली हुई होती है उनको हम क्या कहेंगे? बाह्य दल या फिर सेपल। ठीक है। और जो बहुत सारी पत्तियों का कलेक्शन हो गया भाई, इधर वाले बेस से भी पत्तियां अटैच है, इधर से भी है, कुछ फ्लावर से भी अटैच है, जो कलेक्शन हो जाएगा बाह्य दल का, सेपल का, उसको हम क्या कहेंगे? कैलेक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हमारा फ्लावर का बेस है जिसके ऊपर हरी कलर की पत्तियां हैं। अब बाहर से जब हम किसी फ्लावर को देखते हैं तो हमें बहुत सारी पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। जो पंखुड़ियां हैं, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो भाई हमें रोज पेटल पेटल चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या है? फ्लावर की पंखुड़ी है। जो पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? यानी कि जो दल होता है किसका? फ्लावर का, उसको हम क्या कहेंगे? पेटल यानी कि दल। अब क्या एक ही फ्लावर के अंदर फ्लावर के अंदर क्या एक ही पंखुड़ी होती है? नहीं होती। अगर जो फ्लावर के अंदर पंखुड़ियों का कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे? कोरोला। ठीक है। अब देखो जो सेपल का कलेक्शन है उसको कैलेक्स, और फ्लावर के ऊपर जो पंखुड़ियां पाई जाती है उसका जो कलेक्शन है उसको क्या कहेंगे? कोरोला। ये तो हुई बाहर की बात। अब देखो ये जो कोरोला है, सॉरी जो पेटल है और जो सेपल है, ये किसी बेस से जुड़ी है और उस बेस को क्या कहेंगे? थैलेमस। किस पे डिपेंड है भाई? वो थैलेपस से अटैच है और थैलेपस के ऊपर क्या है? फ्लावर है। ठीक है। ये तो हुई हमारे फ्लावर की बिल्कुल बाहरी बात। अब देखो जैसे ही हमने क्या किया, फ्लावर की जो पेटल है उनको हटा दिया। अब हमारे पास देखो, कभी आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर छोटे छोटे रेसेनुमा, ऐसे ऐसे रेसेनुमा एक स्ट्रक्चर दिख रही है और ऊपर से ऐसे बिल्कुल फूली हुई दिखाई देती है। वो क्या होती है? अब देखो, और बीच में से एक मोटी सी स्टेम मोटा सा निकलता है। कभी फ्लावर को तोड़ के देखना। अब देखो अभी तक हमने क्या देखो, फ्लावर के अंदर आप लोगों ने सबने देखा है कि बहुत सारी क्या होती है? पेटल होती है। और पेटल के अंदर जब हम किसी फ्लावर की पेटल को बिल्कुल हटा देते हैं तो हमें क्या दिखता है? एक बिल्कुल फिलामेंट दिखाई देता है, बिल्कुल बारीक, और ऊपर से क्या होता है? वो उभरा हुआ होता है। अब जो उभरा हुआ होता है उसको क्या कहेंगे? एंथर। और जो एक स्टेम दिखती है, बिल्कुल रेसे लाइक फिलामेंट दिखता है, उसको क्या कहेंगे? स्टेमन। अब देखो स्टेमन को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहते हैं। जो एंथर और स्टेमन है वो क्या है? एक मेल ऑर्गन है। ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कि फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है तो क्या हम क्या कहेंगे? एंथर। और दूसरा क्या होता है? स्टेमन होता है। ठीक है। अब देखो जो फ्लावर के मिड में एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या है? वो उसको हम क्या कहेंगे? पिस्टल। वो क्या है? मादा को पता है कि भाई हमारा मेल पार्ट एंथर है और फीमेल पार्ट क्या है? पिस्टल है। ठीक है। अब हमारे पास मान लो कोई एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एंड्रोशियम मेल पार्ट के अंदर आता है या फीमेल पार्ट के अंदर आता है, तो हम आपको बताते हैं जो मेल पार्ट के अंदर आता है वो एंड्रोशियम कहलाता है और जो फीमेल पार्ट के अंदर है वो गाइनोशियम कहलाता है। अगर हमारे पास एग्जाम के अंदर फीमेल के लिए क्वेश्चन आता है कि मेल फीमेल पार्ट ऑर्गन कौन सा होता है? गाइनोशियम, और मेल पार्ट आता है तो एंड्रोशियम। अभी हमने क्या देखा है भाई? हमारा जो फ्लावर्स है वो थैलेमस के बेस के ऊपर अटैच है जिसके अंदर क्या है? सेपल है। सेपल्स का कलेक्शन है। सेपल के ऊपर क्या है? पिस्टल का कलेक्शन है और उसके अंदर क्या है? हमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दिखाई दे रहे। अभी हम देखते हैं हमारे फीमेल पार्ट को अलग से। ठीक है। अब देखो भाई हमने क्या देख लिया था? अपने प्लांट को देख लिया था, पूरे प्लांट के पार्ट पढ़ लिए थे। अब देखो हमने क्या देखा था? हमारा फ्लावर कुछ ऐसे टाइप्स का था। ठीक है। अब इसके देखो, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है? सहायक अंग यानी कि एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन। अब देखो ये फ्लावर दिख रहा है हमारे पास, इसके सहायक अंग कौन कौन से? एक तो हमारे पास भाई सेपल है और दूसरा हमारा पेटल है। भाई यही तो इसकी क्या कर रही है? एसेसरी ग्लैंड ऑर्गन दिख रही है। तो हमारे पास हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर देखते हैं। एक तो हमारे पास क्या है? एसेसरी ऑर्गन है और दूसरा हमारे पास क्या है? मिड के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है।
अब देखो, अब हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक्सेसरी ऑर्गन कौन कौन से हो गए, बाह्य दल, पेटल, इनका भी कलेक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन कौन सा, स्टेमन है और पिस्टल है। स्टेमन किसके अंदर आ रहा है, नर के अंदर आ रहा है, और पिस्टल किसके अंदर आ रहा है, स्त्री के शरीर के अंदर आ रहा है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, एक तो हमें ये चीज देखनी है जो मेल के अंदर आ रही है, और दूसरी हमें फीमेल के अंदर देखनी है। देखो भाई, ये हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर के हमने सभी ग्लैंड्स को देख लिया है, सभी एक्सेसरी ग्लैंड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख लिया। अब हमने इसमें से क्या उठाया है भाई, एक तो हमने क्या उठाया है, मेल ऑर्गन, और दूसरा हमने क्या उठाया है, फीमेल ऑर्गन उठाया है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं फीमेल ऑर्गन को। फीमेल ऑर्गन क्या है, एक फ्लास्क लाइक, फीमेल ऑर्गन क्या है, एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। देखो जो इस तरीके की होती है, सबसे ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा स्टिग्मा, जिसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। मिड के अंदर स्टाइल पाई जा रही है, जिसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और नीचे जो बिल्कुल फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, ओवेरी है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये तो हुई फीमेल ऑर्गन की बात, और ये हमारा क्या है, मेल ऑर्गन है। ये भी क्या है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जो ऊपर क्या है, दो लोब के, दो क्या है, अंडाकार लोब है, ठीक है। ये लोब जो आपको दिखाई दे रही है, अब देखो हमने फीमेल के अंदर क्या पढ़ा था भाई, स्टेमन पढ़ा था। स्टेमन में मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या है, एंथर है, और नीचे किससे जुड़ा है, ये एक फिलामेंट से जुड़ा है। अब देखो मेल के अंदर ये हमारा क्या है, एक फिलामेंट से जुड़ा है, और दूसरा ऊपर किससे जुड़ा है, एंथर के ऊपर। एंथर क्या है, हमारा बाइलोब्ड है। एक देखो आपको दो लोब दिखाई दे रही है, ये दोनों कैसा हो गया, बाइलोब्ड हो गया। लेकिन ये लोब के अंदर आपको एक हल्की सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है कि एक जो लोब है एंथर के अंदर वो कैसी है, बाइलोब्ड है। तो इन दोनों के अंदर क्या है कि दो दो लोब हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा एंथर है, बाइलोब्ड है, इसके अंदर एक आपको छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पोलन ग्रेन्स है। अब देखो सबसे छोटी सी बात आती है, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि अपने घरों में भी आपने देखा, सुना हो, देखा नहीं तो सुना होगा कि कब कई बार देखा, हमारे बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि इस बच्चे को इस प्लांट के पास जाने से क्या है, एलर्जी है ना। तो परागकणों से बहुत सारों को क्या एलर्जी की शिकायत आती है, बहुत सारों को अस्थमा की दिक्कत आती है, वो इसी वजह से आती है, पोलन ग्रेन की वजह से ही। अब देखो, अब आपको इस चीज से पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो पोलन ग्रेन्स है नहीं, किसमें पाए जा रहे हैं, पोलन ग्रेन्स हमारे मेल के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, तो अब देखो फ्लावर्स के अंदर देखो, यहाँ पे आएंगे पोलन ग्रेन्स, ये हमारे पास क्या आ गए, पोलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है। जो किस, ये पोलन ग्रेन्स मेल कहाँ तक पहुंच जाएंगे भाई, फीमेल तक पहुंचाएंगे, तभी तो हमारे पास कोई भी चीज बनेगी, या फिर कोई इनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स है ये क्या करेंगे, अब ये पोलन ग्रेन्स कैसे आएंगे भाई, हवा के जरिए भी आ सकते हैं, पानी के जरिए भी आ सकते हैं, कोई कीट के द्वारा भी आ सकते हैं, ऐसे ही तो आएंगे, ठीक है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ये पोलन ग्रेन्स किसके जरिए जाएंगे, हवा के जरिए, पानी के जरिए, कीटों के जरिए, ठीक है। ये तो वो हमारा फीमेल, और ये हो गया हमारा मेल। वो बात रही पोलन ग्रेन्स की, पोलन ग्रेन्स को आपको पता ही है, एलर्जी और अस्थमा की शिकायत आती है इससे, ठीक है। अब देखो भाई, हमने आपको बता दिया ये था हमारा मेल ऑर्गन, और ये है हमारा फीमेल ऑर्गन, ठीक है। अब ये तो हो गई मैम, इसके पास क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। बाइलोब्ड है, इसके पास क्या आ गए, पोलन ग्रेन्स है। अब ये कहाँ पे जाएंगे भाई, किसी कीट के द्वारा चले गए, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, कहाँ पे चले गए, पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएंगे भाई, यहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा तक जाएंगे, ठीक है। अब मैम पोलन ग्रेन कहाँ पे गए, पोलन ग्रेन कहाँ पे गए, इसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर आए, स्टिग्मा से भाई यहाँ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे पोलन ग्रेन्स आ गए। अब देखो क्या हो गया, ये हमारा मेल पार्ट था और ये हमारा फीमेल पार्ट था, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का फीमेल तक पहुंचना, सेम यही प्रोसेस देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पे पहुंचेगा भाई, यहाँ पे पहुंच रहे हैं,
यानी कि फीमेल ऑर्गन के अंदर जो पहुंचेगा, ठीक है, वो जो ये प्रोसेस है यानी कि पोलन ग्रेन्स का फीमेल तक पहुंचना, ये जो ट्रांसफर हो रहा है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? परागण। ये प्रोसेस क्या हो गई हमारी? परागण हो गई, ठीक है। अब देखो जो परागण है, टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखो अब हमने आपको क्या बताया कि भाई जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जा रहा है वो क्या है? वो प्रोसेस क्या है? पोलिनेशन है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है हमारे पास? पोलिनेशन है। और ये पोलिनेशन जो है कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स के होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन तो क्या होता है? मान लो हमारे पास क्या है, ये एक फ्लावर है, हमारे पास ये एक फ्लावर है, तो हमारे पास क्या हो रहा है? सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, यानी कि एक फ्लावर के ऊपर ये हमारे पास क्या है? मेल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? फीमेल है। मान लो यहाँ पे पोलर ग्रेन्स है और ये हमारे पास क्या है? स्टिग्मा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स मान लो यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहे किसी मक्खी के द्वारा, हवा के द्वारा, एक ही फ्लावर पे, यानी कि एक ही फ्लावर के ऊपर जो मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन के अंदर पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, वो क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि एक फ्लावर के मेल हिस्से, मेल के पोलन ग्रेन, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फीमेल। अब देखो जो हमारे पास क्या है कि भाई ये मेल के अंदर पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है भाई? ट्रांसफर होके कहाँ जा रही है? फीमेल तक जा रही है। अब देखो जो एक ही फ्लावर के अंदर मेल के पोलन ग्रेन्स फीमेल तक जा रहे हैं, एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स फीमेल तक पहुंच गए, उसी फ्लावर के अंदर, एक फ्लावर के अंदर पहुंचे हैं, किसके द्वारा पहुंचे हैं? मधुमक्खी, कीट, हवा, पानी, किसी के जरिए भी पहुंचे, एक फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, वो कैसा हो गया? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। और अगर देखो ये हमारे पास एक फ्लावर है और यहाँ पे हमारा दूसरा फ्लावर है, ठीक है। इधर वाले मेल के पास क्या है भाई? पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। और ये वाले पोलन ग्रेन्स मक्खी, हवा, पानी के द्वारा अगर हमारे पास इस वाले फ्लावर के पास आते हैं तो क्या होगा? ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो वो कैसा पोलिनेशन हो गया? क्रॉस पोलिनेशन हो गया। और जब एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो कैसा हो गया? सेल्फ पोलिनेशन। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? अब नेक्स्ट आके देखेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। आई होप यू लाइक एंड लर्न ऑल द थिंग्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।